गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। यहाँ सबैलाई यो शुभ बिहानीमा नमस्कार छ, वेलकम छ, स्वागत छ सबैलाई। आज म श्री हरिवंश पुराणको अन्तिममा पुग्दैछु। केही दिन बाँकी छ र म आज ती सप्तमौं अध्यायको बाँकी भागलाई प्रारम्भ गर्न गइराखेको छु। तबसम्म यहाँहरू 10-15 मिनटको लागि धैर्य गरी श्रवण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर असुर राज बलि ने उनसे ऐसा ही होगा यह कहकर भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए महान गर्जना के साथ पाताल लोक में प्रवेश किया। इसी बीच में देव पूजित भगवान विष्णु ने भी राज्यों के कहीं विभाग किए। उन्होंने अमित तेजस्वी इंद्र को ऐन्द्री अर्थात पूर्व दिशा का राज्य दिया। पितरों के राजा महात्मा यमदेव को दक्षिण दिशा का राज्य अर्पित किया। यहाँ तक हमने कल श्रवण किया था। अब आज से हम फिर आत्मा वरुण को महात्मा वरुण को पश्चिम दिशा तथा यक्षराज कुबेर को उत्तर दिशा का राज्य दिया। नागराज अनंत को नीचे की दिशा का तथा सोम को ऊपर की दिशा का राज्य अर्पित किया। इस प्रकार तीनों लोकों के राज्य का विभाजन करके बलवानों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु महर्षियों से पूजित हो स्वर्ग लोक में गए। वहां देवराज इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाकर सर्वभूतेश्वर भगवान वामन अपने धाम को चले गए। उन अत्यंत तेजस्वी दुर्धर्ष देवता वामन के चले जाने पर सब देवता देवराज इंद्र को आगे करके आनंद में मग्न हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय 7 सिर वाले कंबल और अष्टोत्तर आदि नागों द्वारा विरोचन कुमार बलि को बांध कर जब भगवान विष्णु स्वर्गलोक को चले गए, तब नाग बंधन के दुख से पीड़ित हुए विरोचन पुत्र बलि के पास अकस्मात घूमते हुए देवर्षि नारद आ पहुंचे। नारद जी ने
बलि को संकट में पड़ा देख दया से द्रवित हो उन दानव शिरोमणि से कहा, मैं तुम्हें इस कष्ट से छूटने का उपाय बताता हूँ, जो आदि और अंत से रहित, अक्षय, अविनाशी, बुद्धिमान देवादिदेव भगवान वासुदेव हैं। उनका स्तोत्र ही वह उपाय है। दैत्यराज, तुम विशुद्ध हृदय से उन्हीं भगवान में मन लगाकर तन्मय हो उस स्तोत्र का पाठ करो। ऐसा करने से शीघ्र ही छुटकारा पा जाओगे। तब विरोचन कुमार बलि ने मन और इंद्रियों के संयम में रखकर हाथ जोड़कर पवित्र हो शांत भाव से मोक्ष विंश नामक स्तोत्र का नारद जी से अध्ययन किया। नारद जी के बताए हुए उस दिव्य स्तोत्र का अध्ययन करते महान असुर बलि ने, जिन्होंने इस पृथ्वी का उद्धार किया था, उन भगवान का जप आरंभ किया। बलि बोले, जो अनंतनाग के अधिपति, अविनाशी, महात्मा, जल में शयन करने वाले, दिव्य स्वरूप और अपनी नाभि से कमल प्रकट करने वाले, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। भगवान आप काल के भी काल है। अपने 7 सूर्यों के समान तेजस्वी शरीर धारण करके तीनों लोकों को नाप लिया है। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस बंधन से छुटाइए। महाप्रलय के समय जब चंद्रमा, सूर्य और आकाश का भी लय हो जाता है, यज्ञ और तप रूपी कर्म क्षीण हो जाते हैं, तब आप पुनः सृष्टि के आरंभ में समस्त लोकों का चिंतन करते हैं और अपने संकल्प से ही प्रकट को सबको प्रकट कर देते हैं। उस सत्य के भाव से आप मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए। प्रलय काल में द्विजराज मार्कंडेय ने ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वायु, अग्नि, नदी, सर्प और पर्वत आदि को आपके भीतर स्थित देखा था। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस कष्ट से छुड़ाइए। पूर्व कल पूर्व कल्प में मार्कंडेय जी ने आपके उदर में प्रवेश करके वहां चार और अचर प्राणियों से व्याप्त संपूर्ण जगत का दर्शन किया था। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए। आप योगी हैं और योग का आश्रय लेकर एकमात्र आप ही विद्या और योग माया की सहायता से पूर्ण त्रिलोक की सृष्टि करने के उसमें अंतर्यामी आत्मा रूप से व्याप्त रहते हैं। उस सत्य के प्रभाव आप मुझे इस नागपाश से छुटकारा दिलाइए। आप योग निद्रा का आश्रय ले जल को शैया पर सोकर पूर्ण लोकों का चिंतन करते हैं। उस सत्य के प्रभाव से मुझे बंधन मुक्त कीजिए। आपने वेद और यज्ञमय बारह रूप धारण करके जिस सत्य के प्रभाव से इस पृथ्वी का जल से उद्धार किया था, उसी सत्य के द्वारा मुझे भी संकट से छुटाइए। अपने अपनी दाढ़ से यज्ञ का उद्धार करके पितरों के लिए भी 3 पिंडों की व्यवस्था की है। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस नागपाशा से मुक्त कीजिए। देव, समस्त देवता जब हिरण्याक्ष के भय से पीड़ित होकर भाग गए थे, उस समय आपने ही उनकी रक्षा की थी। उस सत्य के बल से आप मुझे बंधन से छुटाइए। लंबे मुंह वाले बारह का रूप धारण करके आपने युद्ध में चक्र द्वारा हिरण्याक्ष का सिर काट लिया था।
उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे बंधन मुक्त कीजिए। पूर्व काल में आपने हुंकार मात्र से हिरण्यकशिपु नामक दैत्य के मस्तक की हड्डी और मस्तिष्क को चूर-चूर करके उसे मार डाला था। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे भी संकट से छुड़ाइए। देव पूर्व काल में ब्रह्मा जी के देखते-देखते मधु और कैटभ नामक 2 दानवों ने संपूर्ण वेद हर लिए गए थे, जिसका आपने उद्धार किया। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस बंधन से छुटकारा दिलाइए। हयग्रीव रूप धारण करके मधु और कैटभ नामक दानवों को मारकर आपने सारे वेद पुनः ब्रह्मा जी को अर्पित कर दिए। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे बंधन से छुटाइए। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध और बड़े-बड़े नाग भी आपका अंत नहीं देख पाते हैं। उस सत्य के प्रभाव से आप मेरा इस संकट से उद्धार कीजिए। अपांतर तमा नाम से विख्यात जो आपके पुत्र हुए थे, उन्होंने संपूर्ण वेदों को अर्थ किए हैं। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस बंधन से छुड़ाइए। वेद यज्ञ, अग्निहोत्र, पितृ यज्ञ और हबी हबीर यज्ञ ये आपके रहस्य है। उस सत्य के द्वारा आप मुझे इस संकट से छुड़ाइए। दीर्घतामा नामक ऋषि गुरु के शाप से जन्मांध हो गए थे, जो आपकी कृपा से ही नेत्रवान हो गए। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे बंधन मुक्त कीजिए। भगवान जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।